नमस्कार, शुभ संध्या। इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जूना अखाड़े के महाराष्ट्र में मार मार कर इनकी हत्या की गई और पुलिस ने हत्यारों के हवाले इन्हें किया था। उस मामले में दो चीज़ें क्लियर हो गई है। पहली बात कि इसमें महाराष्ट्र के शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसके नेता का नाम सामने आ रहा है। यानी दाऊद की पार्टी ने साधुओं को मरवाया, उनका नाम सामने आ रहा है। और तीसरा, जो लोग धर्मांतरण के धंधे में जुड़े हैं उनका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि पूरे आदिवासी गांव को इन लोगों ने धर्मांतरित कर। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जूना अखाड़ा को छेड़कर इन्होंने बहुत बड़ी शाही स्नान के लिए तो आसपास के रास्ते खाली हो जाते हैं। ये नागा साधु जूना से ही जुड़े। 4 लाख साधु, और वे अरब हैं, बहादुर हैं। त्रिशूल फरसा सब उनके पास होता है। युद्ध की बकायदा उनकी ट्रेनिंग है। योग में वो बिल्कुल नग्न रहते हैं, उनकी ऐसी ट्रेनिंग है। 4 लाख साधु हैं और उन्होंने कहा कि 3 मई वो महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे। उद्धव ठाकरे की सरकार समझ ले, साधुओं को, हिंदू संतों को बहुत छेड़ दिया और उनके इतिहास से परिचित हो लेते। मैं आज आपको जूना अखाड़े का थोड़ा इतिहास बताऊंगा कहानी के जरिए। आप सबको मैंने बताया था और अभी मैं बता दूं कि जूना अखाड़े के जो मैंने दिन में उनका बयान भी आपको मैंने पढ़ के बताया था। उसके जो जूना अखाड़े के जो प्रमुख हैं अभी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। 1998 से वो इस पद पर हैं। आपने देखे होंगे अवधेशानंद गिरी जी, बहुत लंबे चौड़े, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व है उनका। तो साफ कह दिया है 3 मार्च को महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे। लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ जीवन में सीखनी होगी, समझनी होगी, आप लोगों को यानी मुझे भी। आदि शंकराचार्य जब बहुत छोटे थे, केरल में उनके पिता को, केरल में आदिशंकर केरल से आते हैं, केरल में उनके पिता को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था राजभवन में। और जब शास्त्रार्थ में आदिशंकर के पिता जीत दर्ज करने वाले थे, उनको जहर देकर मार दिया गया था। आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? उनको जहर देकर मार दिया गया था। आदि शंकराचार्य ने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। उन्होंने जब देखा, मैंने आप लोगों को बताया था कल भी, कि पूरा बंगाल उस वक्त बौद्ध हो गया था। वज्रायनी बौद्ध जो है, उनका विकृत रूप सामने आने लगा था। और कापालिक तांत्रिकों की पूरी जो है नॉर्थ ईस्ट में पूरी परंपरा विकसित हो गई थी। आदि शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म को आगे बचाना है। वो समझ गए थे कि जो उस वक्त तक्षशिला के आसपास आहट सुनाई देने लगी थी उनको, तो वो समझ गए थे कि आगे विदेशियों का आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। इसीलिए उन्होंने अखाड़ों के निर्माण पर जोर दिया और उन्होंने अखाड़ों का निर्माण कराया। उसी में से एक ये जूना अखाड़ा है। आपको बताऊं, आक्रमणकारियों से बचने के लिए आदिशंकर ने उनके अनुयायियों ने उस वक्त 4 मठ यानी भारत की सांस्कृतिक चौहद्दी को निर्धारित किया। और उसके बाद उन्होंने शारीरिक श्रम, कुश्ती, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण किया। उन्होंने ऐसे मठ बनवाए, ऐसे अखाड़े बनवाए जहां कसरत के जरिए साधुओं में शारीरिक सौष्ठव का जो है उनका शारीरिक सौष्ठव बढ़े, युद्ध स्तर की भी शिक्षा उनकी दी जाती थी। इसलिए आप लोगों को शायद ध्यान होगा, मुगल काल में औरंगजेब के खिलाफ ये जूना अखाड़ा नहीं है, हथियार थे। आप लोगों हमको नहीं बताया गया। जो
ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो सन्यासियों का विद्रोह था, सन्यासियों का, ये पूरे इलाके में सन्यासियों का जो विद्रोह था वो जूना अखाड़ों ने ही किया था। छठी का दूध याद दिला दिया था। और आपको शायद ये भी नहीं ध्यान होगा, मालूम होगा कि राम मंदिर आंदोलन के लिए इन सन्यासियों ने कितनी कुर्बानियां दी है 500 साल की लड़ाई में। चिमटा आंदोलन, चिमटों से दुश्मनों पर टूट पड़े थे ये, और सन्यासी विजेता रहे ऐसा मत समझिए, लेकिन वो विजेता रहे इसलिए हमें नहीं बताया गया। और सन्यासी विद्रोह ब्रिटिश काल तक होते रहे। ब्रिटिशर्स को जो है छठी का दूध याद दिला दिया, तो हम पर बाद में कुछ नपुंसक लोगों ने अहिंसा नाम का चीज थोप दिया ताकि हम अपनी उस परंपरा को भूल जाएं। तो आपको बताऊं कि मल्ल युद्ध, कुश्ती सब होता था उस अखाड़ों में जो है। और जो आदि शंकर ने शुरू में तो 7 अखाड़ों का निर्माण कराया, फिर 10 हुआ, फिर 13 अखाड़े अभी शायद वर्तमान में हैं। उसमें जो है महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अवान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, ऐसे शुरू में 7 अखाड़ों का निर्माण हुआ। फिर वो दशनामी 10 अखाड़े में बदले, फिर 13 अखाड़े हुए। और आदि शंकर ने ये हमें, हमारे गुरु हैं वो, शंकराचार्य पूरी हिंदू समाज सनातन के गुरु हैं वो, उन्होंने ये एक रास्ता दिखाया कि सिर्फ शास्त्र से तुम जीवित नहीं रह पाओगे, शास्त्र भी जरूरी है। और जानबूझ के कहा गया मिटती नहीं हमारी हस्ती, और ये वो जो बोलते हैं। हिंदुओं ने हमेशा संघर्ष किया, साधुओं का संघर्ष रहा, साधुओं का संघर्ष रहा। महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, वहां भी साधुओं का संघर्ष आपको नजर आएगा। विदुर एक साधु ही है, उनका संघर्ष आप देखेंगे। वशिष्ठ जो हैं, जब भरत जो है वन से राज्य चला रहे थे, तो पूरे राजकर्म में 14 साल मदद किसने की? वशिष्ठ गुरु जी ने। तो उस पूरी परंपरा को विलुप्त किया इन लोगों ने साजिश रचकर। और आदि शंकर ने फिर इसमें बड़े वैष्णव भी हैं, शैव में भी हैं, रुद्र हैं, और इसी अवतार में ये लोग हैं कि एक पूरी प्रणाली खड़ी है इनकी। और आपको बताऊं कि जो इस अखाड़े में एक बार आता है पूरे जीवन के लिए हो जाता है। इसलिए जो इन्होंने किया है, हमारे कल्प वृक्ष गिरी महाराज 70 साल के बुजुर्ग थे, वो हाथ पकड़ रहे थे पुलिस का, और पुलिस ने धक्का मार के उनको भीड़ में भेजा। और जो सुशील गिरी जी महाराज हैं, जो 35 साल के थे, वो अपने गुरु के अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहे थे, और फिर उनकी जो है इन लोगों ने हत्या कर दी। आज उत्तराखंड में अगर आप जाएंगे तो कर्णप्रयाग में जूना अखाड़ों का बड़ा केंद्र है। आपको वाराणसी से अभी ये चलता है, वाराणसी में इसका बड़ा केंद्र है। और ये जो हैं, इनके जो इष्ट देव हैं, रुद्र अवतार दत्तात्रेय जी इनके इष्ट देव हैं। तो उद्धव की सरकार तो गई, साधु का जो श्राप है, करपात्री जी महाराज का श्राप पूरे गांधी परिवार को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया इसी आधुनिक काल में, जब गौ हत्या पर उन्होंने गौ हत्या रोकने के लिए संतों ने जब आंदोलन किया 60 के दशक में, और इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी। जो आप लोगों को वो कहानी मैं दे चुका हूं, उस आंदोलन में जो महासचिव थे उनका इंटरव्यू किया था मैंने। तो गोली चलवाई, करपात्री जी महाराज ने साफ दिया गोपाष्टमी के दिन तुम्हारे, और सब मरते गए। आप देखिए, अकाल मृत्यु, इंदिरा, संजय, राम, अकाल मृत्यु है उसके बाद। इसलिए भारतीय संत समाज को ये देकर ये जो शरद पवार है, लकवा का शिकार देखने से ही विभत्स लगता है, इसके अंत की शुरुआत हो गई। और उद्धव ठाकरे ये खुद एक इसको पूरे व्यक्तित्व में जनानापन दिखा है। आप देखो, आप इसको ठीक से देखिए, आप इसको ऐसा लग रहा है जैसे ताता सैया नाच रहा है। कभी शरद पवार नचाता है और कभी उसको सोनिया नचाती है, ताता सैया नाच रहा हो। और ये ताता सैया कर वालों का अंत आ गया। कम्युनिस्टों जिन्होंने 10 करोड़ लोगों को मारे, जब आदि शंकर की लड़ाई शुरू हुई थी, आदि शंकर शास्त्रार्थ, और ये जब पूरा बंगाल, मैंने आपको बताया, मैं धीरे धीरे कभी इतिहास बताता चलूंगा, ये जो वामाचार थे, वामाचार उन्हें आदि शंकर ने साथ, तो वही वाम मार्गी हैं ये आजकल, वाम मार्गी, ये कम्युनिस्ट, इनका अंत जरूरी है। ये मिशनरीज, ग्राहम स्ट्रेंस,
को जो एक समय अटल सरकार के समय उसकी हत्या हुई थी, पूरे देश में कोहराम मचा दिया था इन सब ने। ठीक है, हत्या थी, कोहराम मचाया तुमने, पर आज दो दो संत और उनके ड्राइवर की हत्या पे मौन रखे हुए, ये मौन तुमको बहुत भारी पड़ने वाला है। और कहा गया है कि निष्पक्ष का मतलब ये नहीं है कि मैं सत्य से मुंह फेर लूं। निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि मैं सत्य से आंखें बंद कर लूं। सत्य को जो प्रकट ना करे उसकी निष्पक्षता असल में उसकी नपुंसकता है। ये शास्त्र कहते हैं, शास्त्र का विधान है। इसलिए आपको बताऊं कि जूना अखाड़ा से के साधुओं की हत्या इनको बहुत महंगी होने जा रही है, बहुत भारी पड़ने जा रही है। और आप सब तो देख ही चुके हैं, जब वो कुंभ में शाही स्नान के लिए जाते हैं तो रास्ते खाली हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स में के समय सन्यासी विद्रोह याद कर लें या औरंगजेब के समय याद कर लें, सब हमारे अखाड़ों के साधुओं की ये जो है पूरी व्यवस्था रही। इनसे लड़ते रहे, विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे, क्योंकि इसकी स्थापना ही आदि गुरु शंकराचार्य ने इन विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए, समाज को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए ये पूरी एक जिम्मेदारी सौंपी थी। आज पथभ्रष्ट लोग सत्ता में हैं, उनका अंत जो है बहुत निकट है। और आप समझ लीजिए, त्रिशूल, तलवार, सब कुछ इनको चलाना आता है, पूरा एक सैन्य रेजिमेंट की तरह काम करते हैं। आपको ना भरोसा हो तो ब्रिटिश काल के सन्यासी विद्रोह को पढ़ लीजिए, सन्यासी विद्रोह को पढ़ लीजिए। मुगल काल में खासकर औरंगजेब जब सब ये राम मंदिर में जो पूरा विध्वंस कराया बाबरी के बाद, अकबर ने जब के समय वहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ था बाहर की तरफ, उसको सब नुचवा के जो औरंगजेब ने राम मंदिर ध्वंस कराया, औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस कराया, औरंगजेब ने मथुरा में हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थान को तोड़वा के मस्जिद बनवाया। सबसे ज़्यादा उग्र रूप हमारे, और औरंगजेब घिसटता घिसटता मारा। यहाँ इधर सन्यासियों का विरोध, उधर मराठों का विरोध, तो औरंगजेब घिसटता ही रहा। लंबा समय शासन किया उसने, लेकिन घिसटता ही रहा। तो वो चीज़ें है कि आपको ये दिखेगा, और कुछ दिन बाद 3 तारीख के बाद आप देखिए। लेकिन हम लोगों इसको आवाज़ को उठाएं। दूसरा, इस इतिहास को जानें। इसलिए मैं इस बोध कथा में आपको आदि गुरु के जरिए वो इतिहास, उस कहानियों के जरिए आपको समझाया कि अखाड़ों का क्या महत्व है हिंदू समाज में। इसलिए आज के लोग जो मॉडर्न पढ़े लिखे हिंदू हैं और पॉप कल्चर वाले, उनको नहीं पता होगा कि उनकी आज़ादी सुरक्षित है इन सन्यासियों के कारण। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ें कि उन्होंने उस जमाने में क्यों अखाड़ों की स्थापना कराई थी। दूसरा, आज एक और मैं आपको छोटी सी और जानकारी दूंगा। आज आपने देखा होगा महाभारत, तो जुआ आपने देखा होगा, द्यूत क्रीड़ा देखा होगा, और द्यूत क्रीड़ा में आपने देखा होगा कि किस तरह पांडव अपना राज्य हारते चले जाते हैं, किस तरह से पांडव अपना इंद्रप्रस्थ राज्य हारते हैं, संपत्ति, राज्य, खुद भी दास हो जाते हैं, और पत्नी तक को दांव पे लगा देते हैं, पत्नी को। और उस पर कितना बड़ा तर्क जो है द्रौपदी का आपने देखा होगा कि पत्नी वस्तु नहीं है कि कोई पति उसको दांव पे लगाए। और भारत की पूरी संस्कृति और सभ्यता को देखेंगे, या रामायण देखिए, एक सती पतिव्रता स्त्री पर हाथ डाला रावण ने, पूरे लंका का विनाश हो गया। एक पतिव्रता द्रौपदी पर हाथ डाला, पूरे कुरुवंश का विनाश हो गया। आप लोग आधुनिक काल, उसके बाद आदिकाल में जब वैशाली की नगर वधु है जो आम्रपाली को बनाया गया, एक सुंदर स्त्री को सब भोग सके इसलिए नगर वधु बनाया गया। वैशाली खंडहर में तब्दील हो गया। इसलिए जिस समाज में स्त्री का अपमान होता है, भारत की परंपरा रही, वो समाज ही मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। वहाँ से कहानी आपको मैं बताऊं कि जर्मनी जो था, जर्मनी में भी उस जमाने के पूरे इतिहास जब मिलता है, तो भारत में जिस तरह से जुआ की जो प्रथा, जुआ का, खासकर हमारे जो क्षत्रिय थे राजपूत वर्ग में, जुआ का बड़ा प्रचलन था बहुत। और ये महाभारत ने एक हमें शिक्षा भी दिया कि जुआ का व्यसन कितना खराब है। धर्मराज होकर भी युधिष्ठिर की धर्म बुद्धि मारी जाती है। जुआ का व्यसन ऐसा है कि हारने वाला उसको जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, और जीतने वाला
सामने वाले को और हराने के लिए और ज़्यादा उसको उकसाता रहता है। तो उस वक्त के समाज के जब अध्ययन किया गया तो उसमें निकला कि भारत में तो जुआ का व्यसन जिस तरह का था, वैसा ही जुआ का व्यसन जर्मनी में उस समय बहुत ज़्यादा था। और लोग अपनी पूरी स्वाधीनता को दांव पर लगाते थे, जैसे महाभारत में लगाया। वो विजेताओं के दास तक बन जाते थे, जैसे महाभारत में पांचों पांडव दास बन गए थे और बाद में जो है धृतराष्ट्र ने उनको दासत्व से मुक्त किया। और ऐसे दास बनते थे जर्मनी में कि वहां तो दास को बेचा तक जा सकता था। भारत में दास प्रथा में बेचने की कोई परंपरा नहीं थी। मौर्य काल का जो मेगास्थनीज ने लिखा है वो भी कहा है कि पश्चिम की तरह का कोई दास प्रथा भारत में नहीं था, लेकिन दासत्व यानी अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख देना। तो जुआ पश्चिम से लेके भारत के समाज तक उस व्यसन का पूरा उल्लेख है कि किस तरह से वो जो जुआ है उसने समाज को बिल्कुल खोखला किया, जर्मनी में भी भारत में भी, जिसका हमें उदाहरण मिलता है। और आप देखिएगा कि आज भी उसमें एक थ्योरी दिया गया था कि जो राजा महाराजा हैं युद्ध के समय युद्ध में होते हैं, बाकी समय वो आमोद प्रमोद में मग्न होते हैं। तो वो क्या करेंगे, तो मदिरा पान का व्यसन, जुए का व्यसन, ये सब उनको व्यसन लग जाता था, ये रोग लग जाता था। उस वक्त का अध्ययन अगर आप करेंगे, किसी दिन हमको कहेंगे तो जुआ पे हेमंत शर्मा जी का लिखा हुआ बहुत अच्छा है एक लेख, बहुत बड़ा लेख है, पर वो बहुत रिसर्च भी लेख है। तो आप कहेंगे तो किसी दिन मैं जुआ के पूरे इतिहास पे आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको उदाहरण दिया हूँ कि आज जो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे समाज की में वो गड़बड़ी थी, पूरे पश्चिम समाज जर्मनी में तो बेचे खरीदे जाते थे लोग जुआ के लिए। और उसके बाद लेकिन जुआ का वो जो मानसिकता है वो आज भी कई बार, इसलिए हम दिवाली के दिन भी थोड़ा जुआ खेल के संपत्ति बनाने के लिए वो एक परंपरा जैसी आ गई समाज से। तो वो विलोप हुआ द्रौपदी के बाद, एक पांडवों के पूरे और द्रौपदी के उस बलिदान उत्सर्ग के बाद आप कहेंगे कि उस जुआ प्रथा का अंत हुआ। लेकिन वो बना रहा राज परिवारों में, और राज परिवार जब युद्ध में नहीं जाते थे तो जुआ खेलकर आमोद प्रमोद, जुआ और मदिरा, ये दो चीज का बड़ा जो है। और ऐसी ऐसी पूरी परंपरा मिलती है, उस परंपरा पर कभी कभी बोध कथाओं से सुनाता जाऊंगा आपको। तो ये जो दिखाया गया हमें दिखाया गया कि पहली बात कि स्त्री को आप सब भी अपने घरों में या बाहर की भी स्त्री को, जैसे निर्भया के साथ हुआ, स्त्री को वस्तु मानने की भूल ना करें, संस्कृति का विलोप हो जाता है। आपको 3 संस्कृति का उदाहरण दिए, लंका का विलोप हो गया, पूरा कुरु वंश का नाश हो गया, और वैशाली खंडर बन के रह गया। ऐसे और कई उदाहरण हैं, लेकिन मुझे जो 3 याद हैं, तो एक तो घर की बेटी, बहन, माँ, पत्नी, सबका सम्मान करना बहुत जरूरी है। वो वस्तु नहीं है, वो एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का सम्मान जरूरी है। और पति को कि वो संपत्ति नहीं होती कि लगा दे। भीष्म जब ये बात कहते हैं, आप देखिए कि भीष्म की कैसी मृत्यु हुई, हम और आप उसकी कल्पना करके सिहर जाएंगे कि वो युद्ध के बाद भी बाणों की सैया पे पड़े रहे। वो कहते हैं ये तो विदित है कि पत्नी पति की संपत्ति होती है। और क्या स्थिति हुआ, द्रोण की कैसी गति हुई, भीष्म की कैसी गति हुई, दुर्योधन दुशासन की कैसी गति हुई, कर्ण की कैसी गति हुई। ये वीर थे, अर्जुन भीम से भी बड़े वीर थे, लेकिन गति कैसी हुई उसकी। इसलिए हर सभ्यता समाज में, इसलिए भारत का, पूरे भारत सनातन परंपरा में अकेला भारत है जो स्त्री जहाँ देवी हैं, देवता हैं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ये संस्कार नहीं है पश्चिम में। इसलिए पश्चिम में जो है, पश्चिम एक पुरुष भाव के साथ जीता रहा, लेकिन हमारे यहाँ स्त्री को देवी मानकर उसकी पूजा होती रही, और साथ पूरी दुनिया में देवी को पूजने की कहीं प्रथा नहीं है। इसलिए भारत तभी समृद्ध है। इसलिए हम लोग अपने अपने घरों की महिलाओं को वो सम्मान दें। अगर सम्मान नहीं देंगे तो वीर अर्जुन हो या भीम जैसे बलशाली हों या युधिष्ठिर जैसे धर्मराज हों, नाश हो जाता है। और वही नाश जो है हुआ होगा। इतना विद्वान रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, विद्वता थी उसमें, वो मंत्र शक्ति जानते थे। और जो शिव स्रोत जो रावण ने जो रचना किया, कौन सोच सकता है, लेकिन स्त्री पे हाथ डाला, पतिव्रता स्त्री पे नाश हो गया। और वही वैशाली में एक स्त्री को भोगने की वस्तु बनाया उन लोगों ने, नगर वधु बनाकर रखते थे। उस
वैशाली के खंडहर भी नहीं बचे। इसलिए हम लोग अपने जीवन में, अपने घरों में स्त्री को सम्मान दें। इतना इसी के साथ इस बोध कथा का मैं अंत करता हूँ। जूना अखाड़े का इतिहास आप जरूर समझे। इतिहास, अखाड़ों के इतिहास को मोटा मोटा आप नहीं कुछ तो वेब पे ही पढ़ ले सर्च करके, उसकी नहीं तो कभी परंपरा में बताऊंगा। और दूसरा, आज के महाभारत के एपिसोड से स्त्री का सम्मान करना तो जरूर सीखें, तभी जीवन में आपके निजी जीवन में उन्नति के आप उच्च शिखर तक को छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जूना अखाड़ा जो कर सकता है वो भारत अखाड़े जो कर सकते हैं, आदि शंकर ने जो दिया दायित्व, आप देखते जाइए 3 तारीख के बाद यह रोएगा उद्धव। लेकिन हमें उस संतों के दर्द तकलीफ को अपने अंदर, जब तक मैं जो सामने जल रहा है उस जलन को अपने शरीर पर अगर मैं महसूस न करूं तो उस जलन का कोई भाव मेरे अंदर नहीं आएगा। इसलिए उस तकलीफ को, जो साधुओं की हत्या हुई, वो तकलीफ को अपने अंदर जीना होगा आपको। एक फिल्म है, सनी देओल की फिल्म है घातक, उसमें बाप एक बहुत बेहतरीन बात कहता है कि गुस्से को पालना सीख बेटा, गुस्से को व्यक्त हर वक्त नहीं करें। गुस्सा एक पॉजिटिव एनर्जी है, गुस्सा नकारात्मक भी होता है, ऊंचाई को भी छू सकते हैं। इसलिए महादेव का क्रोध, देखिए क्रोध रुद्र कहा गया है, भैरव, तो क्रोध भी हमारे यहाँ बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, उसको सकारात्मक लेना चाहिए। हम नकारात्मकता की तरफ ले जाएंगे तो विनाशी होता है। तो पालिए, तकलीफ को पालिए, क्रोध को पालिए। प्रतिभा शर्मा जी बहुत धन्यवाद। कह रही ईश्वर आपकी कृपा पर सरस्वती विराजमान हो। माता सरस्वती का अनन्य सेवक ही हैं हम सब, आप सब, हम सब, उसी की कृपा है, उन्हीं की कृपा है कि हम जो भी बोल रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब माता सरस्वती की ही। और विद्यार्थी जीवन में तो माता सरस्वती ही आराध्य होती हैं। आपका बहुत धन्यवाद। कबीर आर्या बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर नाम है आपका, कबीर आर्य, बहुत अच्छा लगा मुझे। विक्रम चहल जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। कबीर आर्या जी सुपर चैट के लिए बहुत धन्यवाद। विक्रम जी हमारे अप्रवासी मित्र हैं, उनका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। और कोई और प्रश्न हो तो मैं एक बार देख लूँ। जूना अखाड़ा हिंदुओं का आह्वान करें, नरेश जी 4 लाख हैं वो, और नागा साधु उनकी बहुत जबरदस्त है। जगत नंदन कह रहे हैं जूना अखाड़े के साधु को लेकर भी लंपट गिरोह अनाप शनाप बकते हैं, उनका विनाश है, हमें जागृति लाना है। आदि शंकर ने शस्त्र और शास्त्र कहा, तो उन अखाड़ों को शस्त्र के लिए समाज से अलग रखा, उनका काम जो है, और बाकी शास्त्र के लिए समाज के अंदर 4 मठों की स्थापना की, और उन्होंने ये बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए, भाष्य लिखे सबके। तो वो और ये दोनों मिलकर हम काम करेंगे। तो जो लोग जूना अखाड़ा या अखाड़ों पे बोलते हैं उनको एक्सपोज हम और आप मिलकर करेंगे। राजेश जौहरी जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल, चरत आर्ट बोल रहे हैं कि ऐसी कहानी जूना अखाड़ा, ऐसा एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि लोग कहे कि हाँ ऐसा हुआ था। सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। प्रतिभा जी धन्यवाद। सुधीर शर्मा जी ने एक बहुत बेहतरीन सवाल उठाया है। गोविंद दाता जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सुपर चैट के सभी साथियों से मैं कहूँगा कि प्रश्न जरूर पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। करण मंगेवाला जी बहुत धन्यवाद, ये हमारे अप्रवासी साथी हैं, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। तो सुधीर शर्मा जी ने भी कहा कि एनसीपी और सीपीआई के नेता वीडियो में दिख रहे हैं, लेकिन ये जो अंग्रेजों के बनाए कानून हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है। मोदी जी को पूरी रिवाइव करनी पड़ेगी, लॉ को, पुलिस एक्ट में सुधार करना होगा, कानून के न्यायपालिका में सुधार करना होगा, ये सब करना पड़ेगा। ये अब 6 साल हुआ है, ये सब करना पड़ेगा, वरना अपराधी उठते रहेंगे। चिदम्बरम बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो ये करना पड़ेगा, ये सरकार का ही काम है। तो हम लोग अब इसको ख़त्म करते हैं। अब आप लोग उत्तर रामायण देखिए। उत्तर रामायण गीता प्रेस के रामायण में आपको जरूर मिलेगा, वाल्मीकि रामायण में, लेकिन वो छेपक है, इसलिए उसको छेपक के रूप में ही देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।